स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों में काफी करेक्ट कर चुका है एंड लॉट ऑफ पीपल आर वरीड, especially if you've started your investing journey after 2020. Uh, there are some simple ways to look at this, क्योंकि मार्केट में आप जब रोज देखने जाएंगे टीवी पर, ऑनलाइन, ऑन यूट्यूब, आपको 10 तरीके के रीजंस बताए जाएंगे. आई थिंक हर चीज को एक फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से समझना बहुत जरूरी होता है. So this is my reading of the market. It's rather simple. You will see it other places as well, but I think it is important to understand. स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो दो वजह से बढ़ते हैं. पहला, उसका पीई रेशियो क्या है इन रेलेवेंस टू इट्स अर्निंग्स. व्हाट इज द प्राइस पीपल आर विलिंग टू पे. तो आप किसी भी अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक का पीई रेशियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 5 है, 10 है, 50 है, 100 है. और दूसरा, मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो लिक्विडिटी की वजह से बढ़ते हैं. आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग 2020 के बाद काफी इन्वेस्ट करने लग गए हैं. बहुत लोगों के हम 2020 के अगर पोर्टफोलियो देखेंगे और आज देखेंगे, अमाउंट वाइज उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका होगा. बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से इक्विटी मार्केट में हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको भी बढ़ा रहे हैं. एनपीएस हो गया, ईपीएफ हो गया, इनमें पहले इक्विटी इतना ज्यादा नहीं होता था, बट क्योंकि अब लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटीज में ग्रोथ देखी है, वो अपने रिटायरमेंट के कॉपस में भी इक्विटीज को एक जगह दे रहे हैं. आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स लेने भी शुरू किए हैं. अब चूंकि ये सारी की सारी डिमांड एक साथ पिछले 3 से 4 सालों में आई है, market में the number of available stocks roughly remain the same. There are 4,600 stocks that are listed, say, on the BSE. Every year you have maybe 100 IPOs that come in, and there are various ways in which existing companies raise their funds. QIP हो सकता है, preferential हो सकता है, rights issue हो सकता है. अब ये सारी चीजें देखकर अगर हम जाएंगे तो हमको यही पता लगेगा that overall when we look at it on an ongoing basis, the demand for stocks has increased, the liquidity chasing the same stocks has increased, but the supply has remained the same. अब इस प्रिंसिपल से हमको ये दिखाई दिया कि कुछ शेयर्स ऐसे थे जिनकी प्राइसेस लिक्विडिटी की वजह से बढ़ गई, बिकॉज डिमांड बढ़ गई, whether or not उनकी अर्निंग्स इतनी बढ़ी. अब either the stocks that you have, they are good performing companies, their earnings will come up and over a period of time मार्केट उनको फिर से प्रीमियम देना चालू कर देगा. नहीं तो ये सारी कंपनीज जो हैं करेक्ट होकर अपने हिस्टोरिकल पीई रेशियो पर, अपने हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर पर आ जाएंगी और इनकी प्राइसेस फिर कुछ टाइम तक के लिए एक जगह पर आकर टिक जाएंगी. The message for somebody who wants to invest for the long term is the same. Choose the right companies, hold on to them for a long time, and continue to follow their earnings and business trajectory. बाकी पैसा आपका, मर्जी आपकी.